नमस्कार साथियों, मैं अर्पिता शर्मा आपकी इंग्लिश टीचर और स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे थे नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। स्टूडेंट्स, हम इसके 3 पार्ट्स में आपका टेक्स्ट लिटरेचर पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। हम इनकी बायोग्राफी के कुछ पार्ट्स पढ़ चुके हैं। आज स्टूडेंट्स 4th पार्ट में हम इस चैप्टर से जुड़े कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। पहला सवाल देखिए, Why did such a large number of international leaders attend the inauguration? क्यों इतने सारे अंतरराष्ट्रीय लीडर्स जो थे इन्होंने ये उद्घाटन अटेंड किया था? तो क्यों किया था? क्योंकि साउथ अफ्रीका में पहली बार डेमोक्रेटिक पार्टी बन रही थी। दूसरी बात, वो लोग सपोर्ट करने आए थे किसको? एक इक्वालिटी के बेस को, एक इक्वालिटी के आइडिया को। ठीक है कि क्या चाहते हैं वो लोग भी? फ्रीडम चाहते हैं और सभी में क्या चाहते हैं? इक्वालिटी चाहते हैं, यानी कि समानता चाहते हैं। ये दिखाने के लिए वो लोग आए थे। दूसरा, व्हाट डिड इट सिग्निफाई ट्रिम्फ ऑफ? ये किसकी जीत थी? तो ये किसकी जीत थी? ये जीत थी आपकी पीसफुल की। ठीक है, लॉ की जीत थी, ये लोगों की जीत थी। ठीक है, तो इसके जवाब को आप कैसे लिखेंगे? अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंडेड द इनॉग्रेशन। बहुत बड़ी संख्या में अंतरराष्ट्रीय लीडर्स ने उद्घाटन अटेंड किया था। टू पे देयर रिस्पेक्ट्स टू द न्यूली फॉर्म्ड गवर्नमेंट। किस लिए किया था? अपना सम्मान दिखाने के लिए। जो ये नई गवर्नमेंट सरकार बनी थी उसको अपना सम्मान दिखाने के लिए इतने सारे लोग जो थे, इतने सारे लीडर्स जो थे, स्टूडेंट्स, वो आए थे। दैट वॉज फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। वो गवर्नमेंट जो कि फ्रीली, स्वतंत्र रूप से और फेयरली, एकदम साफ तरीके से इलेक्ट हुई थी, जिसे चुना गया था। आगे देखिए, इट सिग्निफाइड द ट्रिम्फ ऑफ ह्यूमन फ्रीडम। ये किसकी जीत थी? ये ह्यूमन फ्रीडम की जीत थी, मानव की स्वतंत्रता की जीत थी। एंड और डेमोक्रेसी, और किसकी जीत थी? लोकतंत्र की जीत थी। It also signified the importance of political independence। और ये और क्या महत्वपूर्ण चीज दिखा रही थी? पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस दिखा रही थी, यानी कि जो साउथ अफ्रीका था उसको क्या मिली थी? राजनीतिक स्वतंत्रता मिली थी। ठीक है, इसको दिखाने के लिए, इसके लिए सम्मान प्रकट करने के लिए इतने सारे लीडर्स आए थे। ठीक है, आगे देखिए दूसरा, What does Mandela mean when he say he's simply the sum of all those African patriots who had gone before him? मंडेला ने जब ये कहा था, मंडेला जी ने जब ये कहा था कि वो क्या है? सिंपली एक सम है, मतलब जो भी अब तक साउथ अफ्रीका के देशभक्त थे वो उन सबका क्या है? एक मिलाव है, एक जोड़ है। तो इससे उनका मतलब क्या था? तो इससे उनका मतलब क्या था कि मुझसे पहले भी इतने सारे लोगों ने क्या किया है? फ्रीडम में अपना योगदान दिया है। मैं भी क्या हूं? बस इस काम को आगे बढ़ा रहा हूं। तो मैं भी क्या कर रहा हूं कि बस इस फ्रीडम की फाइट को थोड़ा सा आगे लेके जा रहा हूं। और बाद में आपको याद होगा स्टूडेंट्स कि वो सैड भी थे कि ये जो इतने सारे लोग थे, देशभक्त थे, वो उनसे पहले ही जा चुके थे और वो इस जीत को नहीं देख पाएंगे। तो इसका जवाब देखिए आप कैसे लिखेंगे? By saying that he is simply the sum of all those African patriots। ये कहने से कि वो सिंपली क्या है? एक सम है उन सभी देशभक्तों का। मंडेला wants to pay his tribute to all the people who have sacrificed। क्या था? वो क्या करना चाहते थे? मंडेला क्या करना चाहते थे? एक ट्रिब्यूट देना चाहते थे, एक सम्मान देना चाहते थे उन सभी लोगों को जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है, जिन्होंने बलिदान दिया है अपने जीवन का, ऑफ देयर लाइफ फॉर द सेक ऑफ फ्रीडम। स्वतंत्रता के लिए जिन लोगों ने अपने जीवन का बलिदान दिया है, जिसे सेक्रीफाइस किया है, उन सबको वो क्या देना चाहते थे? ट्रिब्यूट देना चाहते थे। He is grateful to those who had gone before him। वो बहुत ग्रेटफुल थे। क्या थे वो? बहुत ज्यादा कृतज्ञ थे कि इतने सारे लोगों ने क्या किया है? फ्रीडम के लिए अपनी जान दी है और उनसे पहले वो लोग जा चुके हैं। बिकॉज दे वर द पीपल हु गाइडेड हिम ऑन द पाथ ऑफ फ्रीडम। क्योंकि यही वो लोग थे जिन्होंने उन्हें क्या किया था? फ्रीडम की, स्वतंत्रता की राह पे चलने के लिए गाइड किया था। He could form a non-racial government and bring freedom and equality to all people just because of those patriots। वो सिर्फ उन्हीं देशभक्तों की वजह से एक नॉन रेशियल गवर्नमेंट ला पाए थे, फ्रीडम ला पाए थे,
इक्वालिटी ला पाए थे सभी लोगों के लिए सिर्फ उन देशभक्त लोगों की वजह से, क्योंकि पहले पास्ट में उन सभी लोगों ने क्या की थी, इस फाइट को शुरू किया था, इस लड़ाई को शुरू किया था, और नेल्सन मंडेला जी ने क्या किया था, बस इस लड़ाई को आगे बढ़ाया था, ऐसा वो कहना चाहते हैं। आगे देखिए, वुड यू अग्री दैट द डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन क्रिएट हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, हाउ डज मंडेला इलस्ट्रेट दिस? क्या आप ये मानते हैं कि जब अत्याचार होता है स्टूडेंट्स, तो वो क्या करता है, आपके चरित्र को एक नई हाइट दे देता है, यानी कि किसी के भी चरित्र को बनाने में, कैरेक्टर को बनाने में जो ऑपरेशन होता है, यानी कि अत्याचार होता है, वो एक बड़ा रोल प्ले करता है। तो आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल ऐसा होता है, क्योंकि जब लोगों के ऊपर अत्याचार होते हैं, या फिर ये मान लीजिए कि जब लोग, स्टूडेंट्स क्या होते हैं, डिफिकल्ट सिचुएशन में होते हैं, तभी उनके सही कैरेक्टर का पता चलता है, क्योंकि तभी वो वाइसली डिसीजंस लेते हैं, है ना, अलग अलग तरीके निकालते हैं सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। दूसरा सवाल हमारे पास ये है, हाउ डज मंडेला इलस्ट्रेट दिस, कि मंडेला जी ने इस चीज को कैसे दिखाया है। तो कैसे दिखाया है, ये बताया है कि लोगों पर इतने अत्याचार हुए, इसी वजह से इतने बड़े बड़े लेजेंड्स, फ्रीडम फाइटर्स साउथ अफ्रीका की जमीन से निकले हैं। तो इसके जवाब को देखिए आप कैसे लिखेंगे, इट इज अ फैक्ट दैट द मोर वन इज ऑप्रेस्ड, ये सत्य है कि जितना ज्यादा कोई अत्याचार को सहता है, द मोर वन बिकम्स स्ट्रॉन्ग इन कैरेक्टर, उतना ही ज्यादा एक व्यक्ति अपने कैरेक्टर में, अपने चरित्र में क्या होता है, मजबूत होता है, वो कैरेक्टर वाइज क्या बन जाता है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। मंडेला सेज दैट, मंडेला कहते हैं ऐसा, द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी प्रोड्यूस्ड मैनी पैट्रियट्स, वो कहते हैं कि इतने सालों के, इतने दशकों के अत्याचार और जख्मी जो लोगों को मिले हैं, उन्होंने क्या किया है, बहुत सारे देशभक्तों को पैदा किया है। They were like Oliver Thomson, Walter Sislus, Chief Luthulus, यूसुफ दादोस एक्सेट्रा, कि इतने सारे बड़े बड़े जो लीडर्स हैं, लेजेंड्स हैं, उनको क्या किया है, इसी ऑपरेशन ने क्या किया है, नया तरीके से उभारा है, इन्हें बाहर निकाला है। आगे देखिए, हाउ डिड मंडेलास अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विद एज एंड एक्सपीरियंस, किस प्रकार से जो मंडेला जी की अंडरस्टैंडिंग थी, किसको लेकर, स्टूडेंट्स, फ्रीडम को लेकर, वो बदल गई एज के साथ और एक्सपीरियंस के साथ, यानी कि एज के साथ और अनुभव के साथ किस प्रकार से उनकी जो फ्रीडम की अंडरस्टैंडिंग थी, जो फ्रीडम को समझते थे, वो किस प्रकार से बदली। तो कैसे बदली कि जब वो छोटे थे तो उन्हें क्या लगता था, बस खेलने को मिल जाए, स्विम करने को मिल जाए, है ना, माँ के झोपड़ी के पास में जो खेत है वहां पर मैं खेल पाऊं, तो क्या होगा, मैं फ्री हूं। फिर जब वो थोड़े से बड़े हुए, जब वो कॉलेज गए, तो उन्हें क्या लगता था कि रातों को मैं बाहर रह पाऊं, जो मैं पढ़ना चाहूं वो पढ़ लूं, जहां घूमना चाहूं वहां घूम लूं, तो ये क्या है, ये फ्रीडम है। लेकिन जैसे ही वो थोड़े मैन हुए, वो थोड़े यंग हुए, तब उन्हें समझ में आया कि फ्रीडम का असली मतलब क्या होता है। फ्रीडम का मतलब है कि जो आप करना चाहें वो आप कर पाएं, और आप सभी को कम से कम एक ह्यूमन तो माना जाए, एक सिटीजन तो माना जाए जिस कंट्री में आप रहते हैं। और उन्हें ये भी समझ में आया कि फ्रीडम से मतलब सिर्फ खुद की फ्रीडम से नहीं है, बल्कि फ्रीडम फॉर ऑल से है, सभी की फ्रीडम से है। तो देखिए आप इसका जवाब कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स। फर्स्ट, मंडेला थॉट ऑफ पर्सनल फ्रीडम लाइक डूइंग व्हाट वन लाइक्ड। पहले तो मंडेला जो थे वो सोचते थे सिर्फ पर्सनल फ्रीडम के बारे में, ठीक है, पर्सनल व्यक्तिगत फ्रीडम के बारे में वो सोचते थे, जैसे कि कोई जो करना चाहता है वो कर पाए, डूइंग व्हाट वन लाइक, कि जो कोई चाहता है करना वो कर पाए, वही उनके लिए पहले क्या थी, फ्रीडम थी। एज ही ग्रू ओल्डर, जैसे कि वो बड़े हुए, फ्रीडम टू राइज अ फैमिली एंड फ्रीडम टू अर्न लिवलीहुड स्टार्टेड इन हिज माइंड। जैसे ही वो बड़े हुए, उनके लिए फ्रीडम क्या रही स्टूडेंट्स, फ्रीडम का मतलब क्या हुआ कि वो एक फैमिली चला पाए, है ना, यानी कि मैरिज कर पाए, शादी कर पाए, बच्चे कर पाए, और उन्हें एक स्वतंत्रता मिले, एक फ्रीडम मिले अपनी लिवलीहुड को अर्न करने का, यानी कि जिस प्रकार में, जिस प्रोफेशन में वो जाना चाहते हैं वो उस प्रोफेशन में जा पाए। धीरे धीरे ये जो आइडिया था वो उनके दिमाग में आने लगा।
आगे देखिए, लेटर ही रियलाइज्ड फ्रीडम एज इनडिविजिबल। बाद में उन्होंने ये समझा, ये रियलाइज किया कि जो फ्रीडम है स्टूडेंट्स वो क्या है, अविभाज्य है, यानी कि उसे डिवाइड नहीं किया जा सकता है, वो क्या है, इनडिविजिबल है। ठीक है, he understood that he should try not only for his freedom, उन्होंने ये समझा कि उन्हें सिर्फ अपनी ही फ्रीडम के लिए ट्राई नहीं करना चाहिए, यानी कि उन्हें सिर्फ ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि उन्हें अकेले को फ्रीडम मिल जाए, बट लेकिन द फ्रीडम फॉर ऑल द ब्लैक्स, लेकिन उन्होंने क्या समझा कि फ्रीडम किसको मिलनी चाहिए, सभी ब्लैक्स को मिलनी चाहिए, जितने भी ब्लैक लोग हैं वहां पे उन सभी की फ्रीडम भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड प्रेजुडिस, किस किस से फ्रीडम चाहिए होगी, फ्रीडम चाहिए होगी फियर से, डर से, कि डर में वो जो लोग रहते थे ब्लैक लोग, उनसे उनको क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए। प्रेजुडिस से चाहिए, यानी कि हेट्रेड से चाहिए। So we can say with age and experience his perspective about freedom widened. तो हम ये कह सकते हैं कि उम्र के साथ और अनुभवों के साथ उनका जो पर्सपेक्टिव था, यानी कि उनका जो सोचने का तरीका था फ्रीडम को लेकर, वो थोड़ा बड़ा होता गया। पहले वो अपने अपने बारे में सोचते थे, छोटी मोटी चीजों के बारे में सोचते थे, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हुए उनका जो ध्यान था फ्रीडम को लेके, उनकी जो समझ थी वो क्या होती गई, बड़ी होती गई और ज्यादा फैलती गई। How did Mandela's hunger for freedom change his life? Very very important question। ठीक है, अच्छे से इसको समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके इस चैप्टर से सबसे ज्यादा यही वाला जो क्वेश्चन है आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, और भी है, लेकिन ये आपके पहले एग्जाम्स में 2-3 बार आ चुका है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है उस पर्सपेक्टिव से। हाउ डिड मंडेलास हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज माइंड? किस प्रकार से मंडेला की जो हंगर फॉर फ्रीडम थी, फ्रीडम को लेकर एक भूख थी, उसने उनकी लाइफ को चेंज कर दिया, बदल दिया। तो कैसे बदल दिया था कि पहले तो वो एक साधारण से क्या थे, एक लॉफुल, यानी कि लॉ को मानने वाले एक लॉयर थे, लेकिन बाद में वो एक बहुत ही महान ग्रेट मैन बन गए। दूसरी बात, वो स्टेट्समैन बने, वो विजनरी बने, वो दूर तक देखने लगे, दूरदर्शी बने। उन्होंने फिर क्या किया, अपनी इस भूख की वजह से, ये जो हंगर फॉर फ्रीडम थी उनकी, उसकी वजह से उन्होंने क्या किया, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया और लोगों के लिए लड़ाई की। सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि क्या किया उन्होंने, पूरे लोगों के लिए लड़ाई की। बाद में एक ऐसा हस्बैंड जो कि क्या था, एक फैमिली लविंग हस्बैंड था, वो कैसे हो गए, वो बाद में वो होमलेस हो गए, उनके पास घर ही नहीं था। इसकी वजह से उन्हें काफी बार जेल में भी जाना पड़ा था, और उन्हें एक घर होते हुए भी, एक फैमिली होते हुए भी, उन्हें एक सन्यासी की तरह, मंक की तरह क्या करना पड़ा, अपना जीवन को व्यतीत करना पड़ा। तो इसका जवाब देखिए आप कैसे लिखेंगे, मंडेला's hunger for freedom changed him into a great man, statesman and a visionary। जो मंडेला की हंगर थी फ्रीडम को लेकर, भूख थी उनकी स्वतंत्रता को लेकर, उसने उन्हें बदल दिया। किस में बदल दिया, एक महान व्यक्ति में बदल दिया, एक स्टेट्समैन में बदल दिया, और एक विजनरी दूरदर्शी में बदल दिया। He joined the African National Congress and this changed him from a frightened young man into a bold one। उन्होंने इसकी वजह से क्या किया, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया स्टूडेंट्स, और इस चीज ने उन्हें किस में बदल दिया, जो एक डरा हुआ यंग मैन था, जो कि एक डरा हुआ युवा था, उसे किस में बदल दिया, एक बहुत ही बोल्ड व्यक्ति में बदल दिया। ठीक है, निडर व्यक्ति में बदल दिया। हु फॉट अगेंस्ट रेशियल प्रेजुडिस, जो किसके खिलाफ लड़े, जो रेशियल रंग के आधार पे जो भेदभाव होते थे, हेट्रेट होती थी, उसके लिए वो लड़े। आगे देखिए, अ लॉ अबाइंडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, एक ऐसा व्यक्ति जो लॉ अबाइंडिंग था, जो लॉ को फॉलो करता था, वो एक अपराधी बन गया, एक क्रिमिनल बन गया। अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम, एक ऐसा हस्बैंड जो कि फैमिली लविंग था, वो किस में बदल गया, अ मैन विदाउट अ होम, एक ऐसा व्यक्ति में बदल गया जिसके पास घर ही नहीं था। लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मंक, एक ऐसा व्यक्ति में बदल दिया जो अपने जीवन से प्यार करता था। किससे प्यार करता था, अपने जीवन से प्यार करता था, उसे एक सन्यासी में बदल दिया। लाइफ लविंग मैन, एक ऐसा व्यक्ति जो जीवन को प्यार करता था, उसे किस में बदल दिया, ऐसे सन्यासी में बदल दिया। ठीक है, किस में बदल दिया, एक सन्यासी में
बदल दिया। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में भी आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।